कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसन्तं हृदया रविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। सीताराम राम राम रहोगे क्या भजन कैसे धीरे 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 धीरे। देखिए जीवन में कोई भी कार्य यदि आपको भार लगने लगे तो उस कार्य का उचित फल आपके जीवन में आपको प्राप्त होने वाला नहीं। नियम भी माई बाप घर में ऐसा ही बनाना चाहिए, सोच कर बनाना चाहिए कि हम न भी रहे तो हमारे द्वारा बनाया हुआ नियम हमारे घर परिवार में चलता रहे। इतना कठोर नियम भी न बना देना चाहिए कि आपके जाने के बाद वो नियम समाप्त हो जाए। कहो धीरे धीरे अपने जगत के व्यवहार को करते हुए मन से यदि हम भगवत शरण में हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। एक मास अयोध्या में रहने के बाद, अयोध्या के ऊपर रहने के बाद सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके चले हैं। दिन मनि चले करत गुण। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या का उत्सव देखने 3 लोक से लोग आए थे। आप चौपाई पढ़ेंगे तो चौपाई कहती है कि देखी महोत्सव सुर मुनि और नागा ये सब चले भवन बरनत नीज भागा। चले भवन बरनत नीज भागा। देख महोत्सव सुर मुनि नागा। सुर यानी देवलोक से देवता आए, मुनि कहे तो मृत्यु लोक पृथ्वी से मुनि आए, और नागा यानी पाताल लोक से नाग आए। आपके तो श्रीधाम अयोध्या जी बगल में है। श्री राम नवमी के पावन अवसर पर मेरा विश्वास है कि आप लोग जाते होंगे, जाते हैं ना? आप बताओ किसी को इनविटेशन गया रहता है क्या? किसी को अयोध्या से पत्र भेजा जाता है कि आइए आइए? रामनवमी के अवसर पर श्रीधाम अयोध्या में जाने पर ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा ब्रह्मांड आज अयोध्या में आकर और भगवान का जन्मोत्सव दर्शन कर रहा है। इतनी भीड़ आज भी, आज की मैं बात कर रहा हूं, तो कल्पना करिए जिस समय मेरे भगवान आए होंगे उस समय क्या स्थिति होगी। 3 लोक से लोग आए, 1 मास तक अयोध्या में रुककर आनंद उत्सव का दर्शन किए और उसके बाद अपने अपने घर वापस गए। वापस कैसे गए ये अद्भुत बात है। बाबा कहते हैं चले भवन बरनत नीज भागा। सारे के सारे लोग वापस जाते समय एक दूसरे से अपने भाग्य की प्रशंसा करते जा रहे हैं। ये प्रसंग कहता है कि मनुष्य को, बुद्धिजीवी को कभी भी अपने दुर्भाग्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? कई लोग आपसे मिलेंगे यही कहते हैं हम तो बहुत बड़े पापी हैं महाराज, महाराज हम तो पापी हैं।
अपने मुख से दिन भर रटे कि हम पापी हैं, और यदि आपने एक बार कह दिया और कहिए पापी जी, फिर चेहरा देखिए उनका, हम पापी हैं। अरे सुबह से तो तुम ही रट रहे हो। ऐसा हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, महापुरुष कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती मैया सबकी जिह्वा पर आती हैं, हर 24 घंटे में एक बार। और आप यही रट रहे हो कि हम पापी हैं, हम पापी हैं, और कहीं उसी समय सरस्वती जी चली आई तो उस समय आपके मुख से जो निकलेगा वो सत्य होगा, तो पापी नहीं भी होंगे तो पापी बन जाएंगे। डर लग रहा है ना? डरिए मत, बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं। आप दिन रात यही रटिए, हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा है, बरस रही है वो कृपा, इतनी कृपा मैं बता नहीं सकता हूं। आप यही कहिए कि भगवान की बड़ी कृपा। कहीं उसी समय सरस्वती जी आ गई ना हो, आनंद हो जाएगा। भक्त को कभी दुर्भाग्य की चर्चा। हम लोग तो कथाओं में, एक आदमी हमसे मिलने आया तो बड़ा उदास बैठा था। एक जगह हम कथा गा रहे थे, तो कथा के बाद आधे घंटा लोगों से मिलते हैं जो दूर दूर से आते हैं, तो उसमें एक व्यक्ति बहुत उदास बैठा था। मैंने पूछा, भाई साहब आप उदास क्यों हैं? क्या बताएं महाराज, नया चप्पल लाया था, चला गया आज। अब मैंने तो उनसे कुछ कहा नहीं, मैं फिर यही सोचने लगा, बताओ एक चप्पल के आगे 3 घंटे की कथा भूल गई, हम कहां जी रहे हैं? भक्त का चिंतन क्या होता? भक्त सोचता चलो चप्पल के साथ अलाय बलाय चला गया, कथा में आया अलाय बलाय मेरा सब चला गया, आनंद हो गया चकाचक। ये चिंतन है। कथा कहती है सर्वकाल अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए, और सौभाग्य है क्यों नहीं? भारतवर्ष में जन्म मिल गया ही कम सौभाग्य है। जिस धरती पर जन्म ले, अरे आप हमसे अधिक सौभाग्यशाली तो आप लोग हैं। हमारा जन्म कलकत्ता में हुआ है, गांव बिहार, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बिहार में है। आप तो उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हैं, अयोध्या के बगल में जन्म लिए हैं, उस प्रदेश में लिए जहां राम कृष्ण ने जन्म लिया है। कितना सौभाग्य है माई बाप है? जीवन में सौभाग्य दर्शन करने का स्वभाव बनाइए, जहां रहिएगा आनंद में रहिएगा। है लोग अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करके वापस गए। कई बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, यही सोचते हैं कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, इसी चक्कर में जो याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। सौभाग्य देखिए, लोग गए। अब भगवान शंकर मां पार्वती से कथा सुनाते सुनाते तनिक सावधान हो गए। कहते देवी आपको अब मैं अपनी एक चोरी की बात बताता हूं। मां ने कहा प्रभु आपने कैसी चोरी कर दी? बाबा कहते हैं देवी जब राम जी का जन्म हुआ था तो आपको बिना बताए मैं भी अयोध्या दर्शन करने चला गया था। मां ने कहा प्रभु मुझे क्यों नहीं बताया? शंकर भगवान बोले पार्वती जब आप पिछले जन्म में सती थीं तब आपको मैं एक बार कथा सुनाने ले गया। वापस आते समय आपने वन में राम जी की लीला का दर्शन किया और ऐसा आपको मोह भया कि शरीर का त्याग करना पड़ा। मैं सोचने लगा कि तबकी वाले तो राम जी बड़के राम थे, अब की बार जहां गया था वहां जन्मतुआ राम जी थे, छोटके राम है? मैं सोचा यदि बड़के राम को देखकर मोह हो गया कहीं इस बार छोटके राम जी को देखकर मोह हो जाएगा तो फिर क्या होगा? मारे डर के नहीं ले गया। माई बोली अकेले चले गए? बाबा बोले अकेले नहीं गया। फिर कागभुषुंडी संग हम दो, कागभुषुंडी जी के साथ मैं गया। माई बोली जाने के लिए कागभुषुंडी जी मिले आपको? कागभुषुंडी जी कौआ महाराज हैं, आप महादेव हैं। शंकर भगवान बोले देवी जीवन में यात्रा उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आपका चित्त और मन मिलता हो।
जिसके साथ मन न मिले ना उसके साथ भूल के भी यात्रा मत करिएगा, ठीक ना। अब आप सोचेंगे कि काकभूषुंडी जी और शंकर जी का चित्त एक साथ कैसे मिलता है? इसलिए मिलता है कि दोनों के इष्ट एक हैं। भगवान शंकर और काकभूषुंडी जी दोनों के इष्ट भगवान श्री राम जी हैं। और राम जी में भी कौन राम? तो वो छोटके बालक वाले राम जी हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, शंकर जी कहते हैं बंदौ बाल रूप सोई रामो। दोनों के इष्ट एक हैं। और अयोध्या में जो जन्म लिए हैं ना, वो बड़के राम जी जन्म नहीं लिए हैं, वो छोटके राघव जी ही आए हैं। अस्तु दोनों अपने भगवान का दर्शन करने के लिए एक साथ चल पड़े, आए हैं। बाबा कहते हैं देवी अयोध्या में जाने के बाद जो आनंद प्राप्त भया मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जाकर मैंने देखा महाराज दशरथ से जिसने जो मांगा महाराज ने उसको वही लुटा दिया। देखिए मैं आपसे एक निवेदन करूं, देते समय ना तनिक मस्तिष्क से ऊपर उठकर देना चाहिए। थोड़ी कड़वी बात क्षमा करिएगा, जाड़े में लोग कंबल दान देते हैं, शहरों में बड़े बड़े लोग। यदि उस कंबल को उनको उड़ाकर एक रात सुला दिया जाए जाड़े में तो सवेरे चले जाएंगे। कहते क्या 1000 कंबल दान किया। बाजार में आप जाइए, इसमें आप में से कई लोग दुकान वाले भी होंगे जो कपड़ा वपड़ा बेचते होंगे। दुकान में जाइए ना, कपड़ा लेने के लिए धोती निकालिए तो पूछते हैं दुकान वाले पंडित जी को देना है कि अपने पहनना है। ये मेरे साथ घटना घटी है। कलकत्ता में गया धोती लेने तो पूछने लगे कि पूजा में देना है पंडित जी को कि अपने पहनना है। हमने पूछा पंडित जी पहनेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बोले नहीं नहीं, वो पंडित जी के लिए अलग कैटेगरी है, आपको अपने लिए पहनना है तो आपके लिए अलग है। हमने कहा तनिक पंडित जी वाले दिखाओ। वो धोती दिखाएं 60 रुपए की। सत्य बता रहा हूं, यदि आप जोर से फूंक देंगे ना धोती में तो छेद हो जाएगी, ऐसी धोती थी। हमने पूछा कि इसको लोग ले जाते हैं? बोले अधिकतर यही ले जाते हैं महाराज। अब आप बताओ उस धोती को लेकर पंडित जी कितना बढ़िया आशीर्वाद निकालेंगे आपके लिए। हाँ, मेरी प्रार्थना आप मत दीजिए 1000, एक दीजिए, लेकिन एक भी किसी को दीजिए तो ऐसा दीजिए कि वो जब जब उसका उपयोग करे तो उसके एक एक रोम से आपके लिए धन्यवाद निकलता रहे, ऐसी वस्तु दीजिए। 1000 देने का कोई अर्थ नहीं होता। हमारे महाराज जी तो कहा करते हैं बेटा देते समय ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला कितना देने लायक है, देते समय ये देखना चाहिए लाला कि ऊपर वाले ने हमको कितना देने लायक बनाकर भेजा है, उसके अनुसार देना चाहिए। यहां गोस्वामी जी कहते चक्रवर्ती जी महाराज क्या क्या नहीं दिए। जिसने रथ मांगा उसे रथ दिया, जिसने घोड़ा मांगा उसे घोड़ा दिया, जिसने कहा महाराज मुझे हाथी चाहिए उसे हाथी दिया, जिसने गौ मांगा उसे गौ माताओं को दिया, जिसने रत्न आभूषण मांगे उसे रत्न आभूषण दिया, जिसने महाराज से वस्त्र मांगा महाराज ने उसको अपना वस्त्र दिया। गज रथ तुरग हेम गो हीरा दीन है नृप नाना विधि चीरा। मांगने वाले संतुष्ट हो गए। मन संतोषे सबन ही कह। परिणाम महल से बाहर निकले और बाहर निकलकर जहां तहां अशे बाहर निकलकर याचक आशीर्वाद देने लगे। क्या? सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के। मांगने वाले महल से निकलकर आशीर्वाद देते हैं, हे भगवान आप महाराज के चारों पुत्रों को चिरंजीवी बनाइएगा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। शंकर भगवान राम जी का दर्शन करके चले गए। लेकिन आपको बताऊं काकभूषुंडी जी महाराज अयोध्या में ही रुक गए। क्यों?
कागभूषुंडी जी महाराज का नियम है कि जब जब भगवान अयोध्या में अवतार लेते हैं तब तब कागभूषुंडी जी जाकर और अयोध्या में 5 वर्षों तक रहकर और भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं। ये नियम है। 27 कल्पों से बीते कल्प 7 अरु 20 हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, आज भी है, वहां भुसुंडी सरोवर है। 27 कल्प से कागभूषुंडी जी महाराज कौवा बन के और वहां नीलगिरी पर्वत पर बैठे हैं और वहां पक्षियों का झुंड उस सरोवर में आकर बैठता है और कागभूषुंडी जी आज भी उन पक्षियों को भगवान की कथा गाकर सुनाते हैं। आज भी हिमालय में जब जब त्रेता में मेरे भगवान अवतार लेते हैं, कागभूषुंडी जी आते हैं, 5 वर्षों तक भगवान का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि कागभूषुंडी जी भगवान शंकर के साथ आए थे तो मनुष्य के रूप में आए थे। जितने दिन बाबा के साथ रहे चकाचक भोजन मिलता रहा, आनंद होता रहा, लेकिन जब बाबा चले गए तो बाबा के जाने के बाद कागभूषुंडी जी अपने असल स्वरूप में आ गए, कौवे के रूप में। और आपको बतावे कौवे को कोई भोजन नहीं कराता है। कौवा को जब भी खाना होता है तो किसी का जूठन ही खाना होता है। कागभूषुंडी जी भगवान के भक्त हैं, खाएंगे भी तो भगवान का ही जूठा खाएंगे, किसी जीव का जूठा नहीं खा सकते। अस्तु सोचने लगे भगवान तो छोटे हैं, जब तक भगवान चलने नहीं लगेंगे तब तक मुझे न ठीक से दर्शन मिलेगा न भोजन मिलेगा। प्रतीक्षा में भगवान के आंगन के बाहर एक वृक्ष पर कागभूषुंडी जी बैठ गए। कितने दिनों तक? 1 वर्ष तक हिले नहीं वहां से। 1 वर्ष के बाद जब भगवान अपने छोटे छोटे पांव पे चलने लगे तो भगवान भी जानते हैं कि मेरा भगत भूखा बैठा है। तो एक दिन राम जी ने मां से कहा, मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे कुछ माखन रोटी दे दीजिए। कौशल्या मैया ने राम जी के हाथ में माखन और रोटी दिया। भगवान को तो खाना है नहीं, भगत को खिलाना है। माखन रोटी लेकर आंगन में दौड़कर आए। कागभूषुंडी जी भगवान को देखकर कृतार्थ हो गए। भगवान सोचे कि इसे मेरा जूठन खाना है, तो भगवान ने माखन रोटी को जूठा किया पहले, फिर सोचे कि कौवे को मां खिलाने नहीं देगी। यदि ये जमीन पे गिर जाए ना धरा पर, तो नीचे गिरे हुए भोजन को मां मुझे करने नहीं देगी, फिर तो ये कागभूषुंडी इसको प्रसाद पा सकता है। तो कागभूषुंडी जी को भोजन कराने के लिए आज माखन रोटी लेकर मेरे भगवान अपने आप गिर गए। भगवान स्वयं गिर गए हो और इस दृश्य को कागभूषुंडी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। जय हो प्रभु। एक भक्त के लिए आज भगवान गिर पड़े, भक्त को भोजन कराने के लिए है। कागभूषुंडी जी विह्वल हो गए हो। अरे कागभूषुंडी चरित बचपन का देखत अति सुखदाई। क्या? अरे फिसल गए राम उठावत मां।